नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं 30/9/2024 को चयन मुक्त सेविकाओं की जानकारी दूंगी। बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि 23 सितंबर को जो जांच टीम गठित की गई थी, उस जांच टीम के बाद किशनगंज के डीएम ने 7 सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया है। मामला क्या है, इसकी मैं पूरी जानकारी के साथ डीएम का आदेश भी सुनाती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर तरह का न्यूज़ हमारे चैनल सेविकाओं की आवाज़ के द्वारा आप तक पहुंचती है। इस चैनल का नाम ही है सेविकाओं की आवाज़, तो आप भी अपना आवाज़ इसके माध्यम से ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी बहनों तक आपका भी आवाज़ पहुंच सके। देखिए, यह दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे से आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करती है हमारी बहनें मात्र 7,000 की मानदेय पर। उसके बाद भी लगातार पदाधिकारियों की नज़र आंगनबाड़ी की सेविकाओं पर होती है। नज़र होनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम सेवा दे रहे हैं तो हमें डर किस बात की। लेकिन पदाधिकारी ये नहीं देखते कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलता क्या है और किस मात्रा में वो बांटती है, किस तरह से उन्हें 4 घंटे के बदले 20 घंटे 24 घंटे काम दिया जा रहा है, इस पर किसी की नज़र नहीं है। सीधे थोड़ी सी खामियां भी हुई, सेविका चयन मुक्त संगठन चुप बिना बात का धरना प्रदर्शन करवाएंगे। लेकिन जब सेविका चयन मुक्त होगी तो कोर्ट के माध्यम से ही वापस आएगी, न कि उसे संघ लेकर आती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किशनगंज का ये न्यूज़, आप देख सकती हैं। 24/9/2024 को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 210, केंद्र का नाम तांती टोला, पंचायत कोच धामन, प्रखंड कोच धामन का औचक निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी किशनगंज के आदेशानुसार मैंने बताई थी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और पेंटर पदाधिकारी, 3 पदाधिकारी को हर परियोजना में लगाया गया था जांच में, और यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया है। जांच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया। बनो अफसोस होता है कि 23 को जांच थी और 22 तारीख को ही मेरे वीडियो के द्वारा ये बता दिया गया था कि बिहार राज्य के हर जिले में हर परियोजना में जांच है, और जांच में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पेंटर अधिकारी तीनों को लगाया गया है। उसके बावजूद भी अगर केंद्र बंद है तो आपके किस्मत के ताला कोई नहीं खोल सकता। अब जानिए क्या हुआ है। केंद्र संख्या 210 पर जांच जब किया गया तो ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बंद था केंद्र, इसलिए ग्रामीण से पूछताछ की गई। अगर केंद्र खुला होता तो कहीं न कहीं बचने की बात होती कि केंद्र खुला है, बच्चे हैं, बच्चे कम और ज़्यादा अलग बात है। लेकिन जांच के दिन केंद्र का बंद रहना, वो भी विभाग से अलग हट के लोग जांच कर रहे हैं, तो केंद्र बंद रहने के कारण किसी भी प्रकार का पंजी का अवलोकन नहीं किया जा सका। और ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बताया गया कि केंद्र कभी समय से नहीं खुलता है और प्रतिदिन संचालन नहीं होता है। बच्चों की उपस्थिति नगण्य रहती है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय की सेविका से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। ऐसे में वहाँ के जिला अधिकारी जो हैं, सेविका का नाम है नीलम जहां आरा बेगम, ये इन्हें अनियमितता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता की स्थिति में सेविका को चयन मुक्त किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का हस्ताक्षर है।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ मैडम ने जांच का जो रिपोर्ट आया उसके बाद इसे चयन मुक्त किया है। इसी तरह से किशनगंज के ही परियोजना बदल गया है। देखिए प्रखंड ठाकुरगंज परियोजना का, ठाकुरगंज परियोजना के केंद्र संख्या 50 का निरीक्षण जहां जिला पदाधिकारी किशनगंज के आदेशानुसार फिर यहां भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ही किया गया है और यहां लगभग 10-15 मिनट इंतजार किया गया। केंद्र यहां भी बंद पाया गया है और सेविका सहायिका बच्चे कोई उपस्थित नहीं हुए। केंद्र बंद पाया गया। 10-15 मिनट इंतजार भी वीडियो सर ने किया लेकिन सेविका सहायिका न बच्चा कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और केंद्र का संचालन नियमित रूप से नहीं होता है। वहाँ के लोगों ने बताया बच्चे नहीं आते हैं, केंद्र की स्थिति संतोषप्रद नहीं है, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया और इस पर स्पष्टीकरण की मांग की। स्पष्टीकरण में असंतोषजनक पाया गया, देख सकते हैं। तो उसके बाद घोर लापरवाही और कार्यों के प्रति उदासीनता को लेकर सेविका को चयन मुक्त किया गया। डीपीओ के द्वारा ही किया गया है लेकिन अलग अलग परियोजना से है। आप देख, यह जो है सदर प्रखंड किशनगंज का है, यानी किशनगंज जिले के किशनगंज प्रखंड में भी औचक निरीक्षण हुआ था और उसमें उप विकास आयुक्त डीडीसी के द्वारा जांच किया गया जिसमें केंद्र संख्या 120 निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया। निरीक्षण के समय पोषाहार बना हुआ नहीं पाया गया। जब केंद्र ही बंद था तो पोषाहार कैसे बना पाएगा? पंजी संधारित नहीं पाई गई, यानी सेविका आई होगी। केंद्र पर पठन पाठन का कार्य नहीं किया जा रहा था, जर्जर भवन में भाड़े पर किया जा रहा था, यानी कि सब के सब जो हैं सेविका के विरोध में ही था बातें और इस पर स्पष्टीकरण हुआ लेकिन स्पष्टीकरण का सही जवाब नहीं होने के कारण श्रीमती रंजना कुमारी आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया जाता है। ये केंद्र संख्या 120 ठाकुरबाड़ी चमार बस्ती के सेविका थी जो चयन मुक्त की गई। आप देख रहे हैं लगातार मैं आपको लेटर दिखा, यह लेटर भी किशनगंज जिला का ही है लेकिन प्रखंड टेढ़ागाछ का औचक निरीक्षण जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार अंचला अधिकारी ने किया, यानी सीओ। जांच के क्रम में केंद्र बंद पाया गया, मतलब कि टीम की घोषणा के बावजूद केंद्र बंद पाया गया और केंद्र संख्या 06 केंद्र का नाम खाता है और आंगनबाड़ी केंद्र का अपना मकान नहीं है। केंद्र नया प्राथमिक विद्यालय में संचालित हो रहा था और केंद्र बंद पाए जाने के लिए स्पष्टीकरण हुआ जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए शीलामती नीलोफर बेगम आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया जाता है। लगातार किशनगंज में बहुत सारी सेविकाओं को चयन मुक्त, टेढ़ागाछ परियोजना में ही एक और सेविका को चयन मुक्त किया गया है जिसका केंद्र संख्या 16 है। इससे पहले केंद्र संख्या 6 को चयन मुक्त किया गया है इसी परियोजना में। यहाँ आप देख सकते हैं केंद्र संख्या 16 भी बंद पाया गया। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना मकान है लेकिन चारों तरफ से कीचड़ और पानी थी। सेविका घर पर केंद्र चलाती है, केंद्र नियम से समय से नहीं खोला जाता है। इस पर भी स्पष्टीकरण हुआ लेकिन स्पष्टीकरण का सही जवाब नहीं होने के कारण यहाँ भी जांच अंचलाधिकारी के द्वारा ही किया गया, यानी अंचलाधिकारी के द्वारा 2 केंद्रों का जांच किया गया। 6 और 16 को दोनों ही बंद पाए गए, इसलिए श्रीमती विमला देवी आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया जाता है। ये लेटर भी किशनगंज जिला का ही है लेकिन प्रखंड जो है कोच धामन प्रखंड है और यहाँ भी अंचला अधिकारी किशनगंज जिला के जो है कोच धामन में अंचला अधिकारी के द्वारा जांच किया गया और जांच के क्रम में केंद्र बंद पाया गया। केंद्र के बंद पाया गया और उपस्थिति जो था पंजी में 40 बच्चों का नाम दर्ज है किंतु निरीक्षण के समय केंद्र बंद था
हाजिरी भी नहीं बनाया गया था। सेविका अपने घरेलू कार्य में लगी थी और इससे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई थी 26 नो को, लेकिन असंतोषजनक पाया गया जवाब, जिसके कारण श्रीमती मदनी देवी आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह लगातार एक जिले में इतनी सारी सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे द्वारा कोशिश होता है कि न्यूज़ आप तक समय से पहुंचाऊं, और मैंने 22 सितंबर को ही न्यूज़ दे दी थी अपने वीडियो के माध्यम से कि 23 को पूरे बिहार में जांच है। हर जिला के हर परियोजना में 3-3 पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। उसके बावजूद केंद्र अगर बंद है तो आपको भ्रम भी नहीं बचा सकते। इतनी लापरवाही, अगर ठीक है आपका किसी कारण से केंद्र बंद है तो कम से कम जब जांच है तो आप इसकी सूचना एलएस को दे देती, सहायिका से केंद्र खोलवाती। अगर सहायिका भी किसी कारण से दोनों के पास स्थिति ऐसी हो कि केंद्र खोलने में सक्षम नहीं है तो किसी भी लाभार्थी की माता से भी खुलवा देती तो आप बच जाती। लेकिन आपका अनुशासनहीनता और लापरवाही आपको ले डूबी। चलिए आगे ध्यान रखिए, जब भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग शेयर कीजिए। हो सकता है इन्हें जानकारी ही ना हो, जिसके अभाव में ये फंस गई और चयन मुक्त हो गई। अगर किसी भी तरह की जांच की जानकारी मेरे वीडियो के द्वारा दी जाती है तो प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सही में सेविका के चहेती हैं, सेविका के आप सेविकाओं के भला चाहती हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए उन बहनों तक जिनके पास ये जानकारियाँ पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, वरना इसी स्थिति में हमारी बहनें चयन मुक्त होती रहेगी। वैसे तो ये लापरवाही का नतीजा है आंगनबाड़ी केंद्र पर। आप एक बात सोच लीजिए कि प्राइवेट अगर काम करती तो आपको अगर 5,000 में भी, स्कूल ऐसे बहुत सारे हैं प्राइवेट जिसमें 5,000 रुपया टीचर को मिल रहा है, समय से जाना और समय से आना होता है, तो क्यों ना हम अपने कामों को समय से करें, केंद्र खोलें, बच्चे को खिलाएं, जो ही मिलता है। लेकिन आप लोग की लापरवाही से आपका नौकरी तो जाता ही है, पदाधिकारी को इसमें वाहवाही भी मिलता है कि आपने चयन मुक्त किया, और दूसरा चीज़ जितने चयन मुक्त सेविका होती है वहाँ बहाली में भी फिर वह मोटी रकम कमाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे ध्यान रखिएगा। कोई भी न्यूज़ जो मेरे द्वारा दिया जाता है, जांच टीम की घोषणा पता चलता है, मैं देती हूँ वीडियो के माध्यम से, उसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।